ओम शांति। अमृत वेला और साकार बाप दादा के महावाक्य। अमृत वेले का समय कब है? अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है। इसलिए बाबा कहते सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो, याद करो, क्योंकि वह समय बहुत सुंदर है याद करने का, जिसको प्रभात कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। बाप भी कहते हैं सवेरे उठ बाप को याद करो तो बड़ा मज़ा आएगा। अमृत वेले का वायुमंडल बहुत शुद्ध होता है। दिन में गोरख धंधा होता है। रात को 12 बजे तक विकारी वायुमंडल रहता है। साधु संत भक्त आदि सब भक्ति भी प्रभात को करते हैं। यूं तो याद दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन अमृत वेले ही बाप को याद करना अच्छा है। प्रभात का समय बहुत अच्छा है। उस समय माया के तूफान नहीं आएंगे। रात को 12 बजे तक वायुमंडल खराब रहता है तो 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए। 1 बजे के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है। अमृत वेला सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। वो लोग कृष्ण का जन्म 12 बजे मनाते हैं, परंतु वह प्रभात तो हुई नहीं। प्रभात सवेरे 2-3 बजे को कहा जाता है। अमृत वेला 12 बजे को नहीं कहा जाता। ऐसे थोड़े ही 12 बजे विकार से उठकर कोई भगवान का नाम भी लेते होंगे, बिल्कुल नहीं। उस समय तो मनुष्य पतित गंदे होते हैं, वायुमंडल खराब होता है। 2-3 बजे को अमृत वेला कहा जाता है। बाप का फरमान है सवेरे उठने का प्रयत्न करो। याद दिन में नहीं ठहर सकती। रात को पुरुषार्थ करना सहज है और मदद भी बहुत मिलेगी। बेहद की राजाई लेनी है तो रात को जागकर भी याद की यात्रा करो। मैं आता ही हूँ घोर अंधियारी रात में। ब्रह्मा की रात पूरी हो दिन होता है। मैं आता हूँ बेहद की रात और बेहद के दिन के संगम पर। तो तुम भी रात में नींद को जीत याद करने का अभ्यास करो। 2-3 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। बाप शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा, रात को जागकर मुझे याद करो तो पक्के हो जाएंगे। तो बाप बच्चों को कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, बड़ा मज़ा आता है, वायुमंडल अच्छा रहता है। तो रात को जल्दी सो जाओ और फिर 2-3 बजे उठो, आराम से बैठो, बाबा से बातें करो। अमृत वेले की विशेषताएं। मीठे बच्चे, अमृत वेले उठ बाप की याद का घृत रोज डालो तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी। घृत डालने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। आत्मा रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है। याद से ही आत्मा की जंक निकलेगी, फिर सच्चा सोना बनेगी। मीठे बच्चे, शिव बाबा के नंबर 1 श्रीमत है सवेरे सवेरे उठ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कहते हैं सुबह का साईं। व्यापारी लोग सुबह को दुकान के आगे माथा टेक कर फिर अंदर घुसते हैं, क्योंकि आमदनी होती है ना। आमदनी के लिए कहते हैं सुबह का साईं बेड़ा बने लाई, ऐसे कहते हैं। साईं बाबा है रात को दिन बनाने वाला। रात का साईं है रावण। रात को दिन बनाने वाला साईं बाबा यह एक ही है और बहुत भोला है। नाम ही है भोलानाथ। भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, उन्हों को वर्षा दे विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम अपने बाप को सवेरे उठकर याद करो तो एकदम बेड़ा पार हो जाएगा। बाप कहते हैं रात को जागो, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी, योग से तो और ही बल मिलेगा। सुदर्शन चक्रधारी बन चक्र फिराओ। हे नींद को जीतने वाले लाडले बच्चे, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। मुख्य बात है सवेरे उठकर अल्फ को याद करना। यह वेला सोने की नहीं है। इस उपाय से ही विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय नहीं है। बाप तुम बच्चों के साथ कितना वफादार है, कभी तुमको छोड़ेंगे नहीं। आए ही हैं सुधार कर साथ ले जाने। याद की यात्रा से ही तुम स्तव प्रधान होंगे। भक्त लोग भी सुबह सवेरे उठते हैं,
माला आदि फेरते हैं। तुम बच्चों को सवेरे उठ बाप को याद करना चाहिए। विकर्म विनाश के लिए योग अग्नि चाहिए। मीठे बच्चे, रोज अमृत वेले ज्ञान योग की वास धूप जगाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। अमृत वेले बाबा की याद अच्छी रहती है। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। भक्त लोग भी कहते राम सिमर प्रभात मोरे मन। हे रूहानी योद्धे, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। आत्माभिमानी बन बाप को याद करो। रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। याद की मीठी युक्ति माया जीत बना देगी। पवित्र होने के लिए याद के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। मीठे बच्चे, अमृत वेले उठ बाप से मीठी मीठी बातें करो तो शरीर का भान खत्म हो जाएगा। सिमरन करते करते अंतमति सोगति हो जाएगी। ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में देह भी याद न पड़े। मीठे बच्चे, दिन में भल काम करो परंतु अमृत वेले 4 से 5 बजे तक बैठकर याद करो तो बहुत सुख फील होगा। मनसा वाचा कर्मणा, सबको सुख देने का ही पुरुषार्थ करना है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अमृत वेले विशेष एकांतवासी बनो। रूहानी कमाई वाले बच्चे शरीर निर्वाह करते हुए भी सुबह उठकर बहुत बहुत प्यार से बाप को याद करेंगे। आत्मा उड़ती रहेगी और बाप समान रहमदिल बन अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम करेगी। सबको बाप का परिचय देंगे। नए नए बहुत ऐसे भी निकलेंगे जो पुरानों से भी तीखे जाएंगे। मार्जिन है। अमृत वेले याद में बैठने की आदत पड़ जाए तो बड़ा मजा आएगा। बाप ने समझाया है, खुशी का पारा चढ़ेगा अमृत वेले। दिन और रात को वायुमंडल बहुत गंदा रहता है, उस समय याद मुश्किल रहती है। अमृत वेले का समय गाया हुआ है। उसी समय सभी आत्माएं थक कर शरीर से डिटैच होकर सो जाती हैं। वह शुभ मुहूर्त। ऋषि मुनि भक्त लोग भी अमृत वेले उठ कीर्तन आदि करते हैं क्योंकि उस समय शुद्ध वायुमंडल रहता है। इसलिए अमृत वेले के शुभ मुहूर्त में बाप को याद बहुत प्यार से करना है। खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते भी याद का अभ्यास करना है। सवेरे उठकर याद करने से उसका नशा सारा दिन रहेगा। बाबा कहते हैं सवेरे उठ बाप को याद करो और विचार सागर मंथन के लिए अमृत वेले का टाइम अच्छा है। विचार सागर मंथन करने से मक्खन अच्छा निकलता है। विचार सागर मंथन करना है कि भगवान का परिचय सबको कैसे दें। मीठे बच्चे, अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। उसका महत्व जान पूरा लाभ लो। कहाँ भी मूंझो तो बाप से पूछो। तार में, चिट्ठी में अथवा फोन पर पूछ सकते हो। फोन सवेरे सवेरे झट मिल सकता है क्योंकि उस समय सिवाय तुम्हारे बाकी सब सोए रहते हैं। बाप श्रीमत देते हैं, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में बैठो तो पूरा वर्षा मिलेगा। जो बाप का मुख्य फरमान है बच्चे, अमृत वेले उठकर बाप को याद करो। इस मुख्य फरमान को पालन कर सवेरे सवेरे फ्रेश हो। मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहो। सपूत और फरमान बरदार बनो तब जाकर राजा बनेंगे। कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे। बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे। पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई का तिलक लायक बनाएंगे। बाप से जितना प्रीत बुद्धि होंगे उतना फिर उच्च पद पाएंगे। इसलिए सवेरे उठकर बहुत प्यार से याद करना है। भल प्रेम के आंसू भी आएं क्योंकि बहुत समय के बाद बाप से आकर मिले हैं। अब याद की रफ्तार तेज होनी चाहिए। तेज याद करने वालों का ही उच्च नाम होगा। वही विजयमाला का दाना बनेंगे। बच्चे रात को बाप और वर्षे को याद करते, स्वदर्शन चक्र फिराते। जब देखो नींद आती है तो सो जाओ, फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। फिर सवेरे सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट्स याद आती रहेंगी। ऐसे अभ्यास करते करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे।
जो करेगा सो पाएगा, करने वाले का देखने में आता है, चलन प्रसिद्ध होती है। नींद को जीतने वाले बनो तो तुम बाप के नज़दीक आते जाएंगे। बच्चों को समझाया जाता है कि दूसरों को करंट देना है तो रात्रि को भी जागो, सवेरे उठकर जितना बाप की याद में बैठेंगे उतना कशिश होगी, बाबा लाइट भी देंगे। अमृत वेले के लिए बाप दादा की शिक्षाएं। सवेरे सवेरे उठने की आदत डालो। मीठे बच्चे, सुबह का समय बहुत अच्छा है। सवेरे सवेरे उठ यहाँ आकर बैठो तो याद ठहरेगी, फिर धीरे धीरे आदत पड़ने से याद पक्की हो जाएगी। तुम देखते हो कई बच्चे सवेरे उठ नहीं सकते, 10-15 वर्ष मेहनत करते आए हैं तो भी समय पर उठ नहीं सकते। कम से कम 3-4 बजे तो उठो। भक्त लोग भी सवेरे उठकर ध्यान करते हैं, जाप करते हनुमान का, शिव का। तो सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी है। रात को जल्दी सो जाओ। कोशिश करो रात को 1-2 बजे जागने की। बहुत जमा करना है ना, तुम नींद को जीतने वाले मशहूर हो। कॉलेज के बच्चे भी सवेरे उठकर अध्ययन करते हैं। सवेरे क्यों बैठते हैं? क्योंकि आत्मा विश्राम कर रिफ्रेश हो जाती है। सवेरे उठने का शौक होना चाहिए। क्वीन विक्टोरिया का वजीर भी रात को बाहर बत्ती के नीचे जाकर पढ़ता था। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठते हैं। ज्ञान मार्ग में सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए। बाप कहते हैं तुम्हारा यह रूहानी धंधा बहुत अच्छा है, सवेरे और शाम को इस सर्विस में लग जाओ। शाम का समय 6 से 7 बजे का होता है। सत्संग आदि भी सवेरे और शाम को करते हैं। मीठे बच्चे, याद के लिए अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। उस समय अंतर्मुखी बन आत्मस्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ। सवेरे सवेरे उठ याद में जरूर बैठना चाहिए। इसमें गफलत नहीं करनी है, पुण्य का खाता जमा करना है। बच्चे, माया से भी डरो मत। बल कितना भी भुलाने की कोशिश करो लेकिन थको नहीं। अमृत वेले उठ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बहाने बहुत बनाते हैं। अगर सवेरे सवेरे उठते नहीं हैं तो जिन सोया दिन खोया। सिर्फ सोना और खाना ये तो गंवाना है, इसलिए सवेरे सवेरे उठने की आदत डालो। रात को सोने की विधि और उससे फायदा। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बैठो। रात को भी बैठ सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण को देखते देखते सो जाओ। ओहो, बाबा हमें ऐसा बनाते हैं। तुम ऐसा अभ्यास करके देखो कितना मज़ा आता है। फिर सुबह को अपना अनुभव सुनाओ। कई बार कहा है रात को जब सोते हो तो आधा घंटा बाप की याद में बैठ जाना चाहिए। कम से कम आधा घंटा याद में बैठो, फिर सवेरे उठकर याद करो तो अवस्था अच्छी रहेगी। रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो तो बहुत अच्छा है। योग में रहने वालों को बाबा भी मदद देते हैं। आपे ही आंखें खुल जाएंगी, खटिया हिल जाएगी। बाबा बहुतों को उठाते हैं। रात को बाबा की याद में सोएंगे तो सुबह को बाबा आकर खटिया हिलाएंगे। ऐसा भी बहुत अनुभव लिखते हैं। हिम्मते बच्चे, मददे बाप तो है ही। अपने ऊपर अटेंशन रखो। बेहद का बाप कितना रहम करते हैं। बाप की मदद अनुभव करने के लिए मोस्ट बिलव्ड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। बच्चे, यह भी कायदा है, जास्ती खाने वालों को जास्ती नींद आएगी। याद में रहेंगे तो खुशी में खाना भी बहुत थोड़ा खाएंगे। नींद भी बच्चों को टाइम पर करनी चाहिए। उठते ही बाप से गुड मॉर्निंग करो। प्रातः को पहले पहले गुड मॉर्निंग किया जाता है। सवेरे सवेरे कौन आकर तुमको गुड मॉर्निंग करते हैं? बाप आते ही हैं सवेरे। यह है बेहद का सवेरा और रात, जिसको कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। भल बच्चे बने हैं परंतु सवेरे उठकर बाप को याद नहीं करते। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करें अर्थात याद करें तो बहुत खुशी भी रहे। परंतु बहुत बच्चे हैं जो सवेरे उठकर बाबा को बिल्कुल याद नहीं करते। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर भक्ति करते, पूजा करते, माला फेरते, मंत्र जपते।
अब तो तुम बच्चों को आत्मनिश्चय करना है और सवेरे उठकर बाबा से बातें करनी है। बाबा गुड मॉर्निंग। परंतु बाबा जानते हैं यह टेव किसको भी पड़ी हुई नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारे सिर पर आधा कल्प का बोझा है, वह याद से उतारना है। ज्ञान का चिंतन करो, सवेरे उठकर प्यार से गुड मॉर्निंग करो तो खुशी का पारा चढ़े, परंतु माया चढ़ने नहीं देती। अगर बाबा से कहाँ बेअदबी की तो माया एकदम बुद्धियोग तोड़ डालती है। फिर वाहियात फालतू बातों में बुद्धि लगी रहती है। स्वर्ग का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। बाबा जानते हैं प्रदर्शनी में बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, परंतु याद में बहुत कमज़ोर हैं, अकल नहीं है कि सवेरे उठकर बाबा से गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। भले टॉपिक्स पर ख्यालात चलाते हैं, वह तो कॉमन है। टॉपिक्स तो रोज़ रोज़ नई निकाल समझा सकते हैं, परंतु मुख्य बात है बाप को लव से याद करना, तो पाप कट जाए। बाप ही इस समय तुमको आकर रूहानी आशिक बनाते हैं। अब तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारा मासूक शिव बाबा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा पाना है। ऐसे शिव बाबा को सवेरे सवेरे उठकर गुड मॉर्निंग करो, याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे, देहाभिमान टूटता जाता है। ऐसा अभ्यास करते करते वह अवस्था जम जाएगी। बाप के साथ बहुत लव रहना चाहिए। रात्रि को जल्दी सो जाओ, फिर जल्दी उठकर याद करो। उठने से ही कहो बाबा गुड मॉर्निंग, और कोई तरफ बुद्धि न जाए। जितना हो सके बाबा की याद में बैठ पावन बनना है। स्नान भी अमृत वेले किया जाता है। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ, कमाई ही कमाई है। सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मजा आता है। कमरे में त्रिमूर्ति का चित्र लगा हुआ हो तो घड़ी घड़ी नज़र सामने पड़ेगी। बाबा द्वारा हम इस सूर्यवंशी घराने में जाएंगे, सवेरे उठते ही नज़र उस पर जाएगी। यह भी एक पुरुषार्थ है। बाबा राय देते हैं अच्छे अच्छे भक्त पुरुषार्थ करते हैं, आँख खोलने से ही श्री कृष्ण याद आ जाए, इसलिए सामने चित्र रख देते हैं। तुम्हारे लिए तो और ही सहज है। अगर सहज याद नहीं भी आती, माया हैरान करती है, तो ये चित्र मदद करेंगे। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। हम बाबा से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस सिमरन में रहने से ही मदद बहुत मिलेगी। जो बच्चे समझते हैं याद घड़ी घड़ी भूल जाती है, तो बाबा राय देते हैं कि चित्र सामने रख दो तो बाप भी और वर्षा भी याद आएगा। बाप की महिमा इतना प्यार से करो कि प्रेम के आंसू आ जाए। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बन, बाप को याद करो, बाबा की महिमा करो। बाप से जितना प्रीत बुद्धि होंगे उतना उच्च पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है। भले प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले हैं। बाबा आप आकर हमें दुखों से छुड़ाते हो। हठयोगी मत बनो। कभी कभी बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बैठ जाते हैं तो फिर थक जाते हैं। इसमें अपने को थकाने की दरकार नहीं है, यह तो सहज मार्ग है। हट से नहीं बैठना है। भल चक्र लगाओ, घूमो फिरो, बहुत रुचि से बाप को याद करो। कोई आधा घंटा बैठते हैं, कोई 10 मिनट बैठते हैं। अच्छा 5 मिनट भी बाप को बड़े प्यार से याद किया तो राजधानी में आ जाएंगे। जिनकी बुद्धि में बाबा की तरफ याद नहीं ठहरती, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, उनके संग से तुम्हें संभाल करनी है। उनके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में न रहने वाले वायुमंडल को खराब करते हैं। माया बुद्धियोग तोड़ देती है। बाकी बैठो भल कैसे भी, उनसे कोई याद का ताल्लुक नहीं है। बहुत बच्चे हठयोग से 3-4 घंटा बैठते हैं, सारी रात भी बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं अभी तुम निरंतर याद कर सकते हो, नहीं, इस अवस्था में टाइम लगता है। बाप की याद से चलते फिरते दिल में रहनी चाहिए। बाकी
हठ से एक जगह बैठ याद करेंगे तो ठहरेगी नहीं। बाबा को याद करना है, ऐसे नहीं यहाँ सिर्फ बैठना है, चलते फिरते याद में रहना है। तुम तो कहाँ भी बैठो, बाबा को याद करो, इसमें ही मेहनत है। 4-6 घंटे याद में रहना कोई मासी का घर नहीं है, इस पर तुम्हारी मेहनत चलती है, थकते भी इसमें ही है। नींद को जीतो, आंखें बंद न हो। मीठे बच्चे, चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है। सुन्न अवस्था में चले जाना या नींद करना यह कोई योग नहीं है। बाप को याद करते समय आंखें बंद नहीं करनी है। आंखें बंद होंगी तो बाप को कैसे देखेंगे? आंख बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आंखें खोलकर बैठना है। नज़र से निहाल करने वाले बाबा तुम्हारे सम्मुख हैं। अगर आंखें बंद होंगी तो निहाल कैसे होंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते। आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए। आंखें खुली हो, बुद्धि में मासूक की ही याद हो। आंखें बंद करना गोया अंधा हो गया, यह कायदा नहीं है। बाप कहते हैं याद में बैठो, ऐसे थोड़े ही कहते आंखें बंद करो। आंख बंद कर कांध ऐसे नीचे कर बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे? आंखें कभी बंद नहीं करनी चाहिए। आंखें बंद हो जाती है तो कुछ दाल में काला होगा और कोई को याद करते होंगे। बाबा खुद कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मज़ा ही नहीं आता है। लेटे रहने से भी कभी कभी झुटका आ जाएगा। उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं, बड़ा मज़ा आता है। जैसे अभी बाकी थोड़े दिन हैं, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से। यह बैठ याद करें तो भी खुशी का पारा चढ़े। अगर खुशी नहीं रहती है तो ज़रूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। घर में बैठे भी याद करना अच्छा है, परंतु याद करना है, यह बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई। बाप जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है उनको याद नहीं करते। अच्छे अच्छे भाषण करने वाले बच्चे भी बाप को याद नहीं करते। न सवेरे उठते हैं तो बैठने से झुटके खाते हैं। बाप कहते हैं पढ़ाई व योग में तुम्हें जरा भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए। लेकिन कई बच्चे समझते हैं सभी तो विजय माला में नहीं आएंगे, सब तो राजा नहीं बनेंगे, इसलिए सुस्त बन जाते हैं। जिनका बाप से पूरा लव होगा वह एक्यूरेट पढ़ेंगे, सुस्ती आ नहीं सकती। अगर सुस्ती है तो समझा जाता है कि तकदीर में नहीं है। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे भी झुटका खाते हैं, उबासी लेते रहते हैं, उनको फिर पिछाड़ी में बैठना चाहिए। बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बन, याद का बल जमा करना है। कमाई में कभी सुस्ती नहीं करनी है, झुटका नहीं खाना है। बाप कहते हैं बल घर में रहते हुए रात को जागो, जितना भी दौड़े भल रात को भी नींद नहीं करो तो बहुत तीखे जाएंगे। यह कितनी तरावट की नॉलेज है, बेड़ा ही पार हो जाता है, सब कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। अब तुमको हीरे जैसा जन्म मिला है तो मेरे लाडले बच्चे, नींद को जीतने वाले बच्चे, कम से कम 8 घंटे मेरी याद में रहो। दिन में माया का बड़ा बखेड़ा है। अमृत वेला वायुमंडल बहुत अच्छा रहता है, इसलिए नींद को जीतने वाले बनो। रात को जाग कमाई करो। मनुष्य जो बहुत कमाई करने के शौकीन होते हैं उनको रात को भी ग्राहक मिल जाते हैं तो जागते हैं। मनुष्य को संपत्ति 24 घंटे मिल जाए तो अपनी नींद भी फिटा देते हैं। कमाई में फिर नींद नहीं आती, कमाई नहीं होती तो फिर उबासी नींद आ जाती है। कमाई में बहुत खुशी होती है। बाप कहते हैं जिन्न बनकर अपनी बुद्धि को ऊपर लगाओ। जिन्न की कहानी है ना, बोला हमको काम दो। बाप भी कहते हैं तुमको डायरेक्शन देता हूँ, मेरी याद में रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। परंतु कितने अच्छे अच्छे बच्चे भी बड़ा आराम से 6 बजे तक सोए हुए रहते हैं, माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। बाप कहते हैं बच्चे बेहद की राजाई लेनी है तो रात को जाग कर भी याद की यात्रा करो। माया बहुत सताएगी, फिर भी मेहनत करो, इसमें मेहनत सारी बुद्धि की है। उठते बैठते चलते याद में रहना है।
बाप कहते हैं थक मत जाना, हे रात के राही, अब तुम्हारी तकदीर जग रही है, औरों की तो सो रही है। जिनका बुद्धि योग इस समय कमाने में रहता है, उनकी तकदीर सोई हुई समझो। सच्ची तकदीर तुम्हारी जग रही है। पेट कोई जास्ती थोड़े ही खाता है। भील लोग क्या खाते हैं? मिर्ची और मकई चने का आटा। अब बाप कहते हैं, हे लाडले बच्चे, मुझे याद करो, मैं तुमको नैनों पर बिठाकर ले चलता हूँ। हे मेरे नूरे रत्नों, श्रीमत पर चलेंगे तो सदा सलामत रहेंगे, चोट नहीं लगेगी। मीठे बच्चे, अज्ञानी लोग 8 घंटे नींद करते हैं, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, 4 घंटे नींद बस। कर्मयोगी हो ना। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। उस समय सन्नाटा बहुत होता है, जैसे कि मूलवतन हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे सब मरे पड़े हैं। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। स्थूल काम में आने से तो माथा भारी होता है, सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती। कमाई थोड़े ही थकाएगी, कमाई से तो खुशी होगी। तो सवेरे सवेरे उठकर याद करने से बड़ी कमाई है। कम से कम 8 घंटा याद में जरूर रहना है। मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत ही अच्छा है। उसी समय याद करने की राय देते हैं। नींद आई तो आंखों में तेल लगा लो, मतलब पुरुषार्थ करो। श्रीमत मिलती है, याद करो। भल माया तूफान लाए तो भी तुम बाबा को याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ। अच्छा, ओम शांति।